हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश आरटी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें हम देखेंगे कि आरटी एडमिशन कब से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश आरटी एडमिशन का लास्ट डेट बहुत नज़दीक है और इन्होंने बहुत कम समय दिया था फॉर्म भरने के लिए, इसलिए ये डेट जानना आपको ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम इसमें एलिजिबिलिटी, एज, मतलब पूरी जानकारी इसमें देखेंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी है और ये नोटिफिकेशन आरटी एडमिशन के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। ये 7/3/2023 को जारी हुआ था और इसका सब्जेक्ट है शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। तो जो आरटी एडमिशन है 2023-24 के, वो प्राइवेट स्कूलों में कैसे होंगे उसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। आवेदन एवं सत्यापन की समय सारणी निम्न अनुसार निर्धारित की जाती है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प दिनांक 13 से 23 मार्च 2023 तक। तो इसमें टोटल 11 दिन ही दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 13 से 23 मार्च तक ही दिया गया है। इसी में आपको आवेदन भी करना है और अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको उसमें सुधार भी करना है, क्योंकि त्रुटि सुधार हेतु विकल्प भी इसी समय सीमा के अंदर आपको करना है। फिर है ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केंद्र अशासकीय जन शिक्षा केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना दिनांक 15 से 25 मार्च तक। तो देखिए आज 15 तारीख ही है और आज से सत्यापन भी शुरू हो गया है। तो ये साथ साथ चलता रहेगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद सत्यापन भी जाके करा सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरने का भी कम समय दिया गया है और सत्यापन का भी समय 10 दिन ही दिया गया है और वो भी इसी के साथ साथ चल रहा है, क्योंकि 15 तारीख से सत्यापन भी शुरू हो गया है। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 28 मार्च 2023 को। अब जब लॉटरी निकल जाएगी तो आपको 28 मार्च को सूचना मिल जाएगी कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट है, जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्ट करना। ये होगा 31 मार्च से 10 अप्रैल तक। सभी का लगभग 10 दिन 11 दिन ही समय दिया गया है। और इसमें क्या क्या होना है कि आप जिस बच्चे का ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसको क्या है, अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करके स्कूल में जाना है और स्कूल वाला अगर एडमिशन ले लेता है तो उसको मोबाइल ऐप के द्वारा रिपोर्टिंग करना होगा। तब जब वो रिपोर्ट कर देगा स्कूल, तब बच्चे के मोबाइल पर फिर से आ जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है। नेक्स्ट है द्वितीय चरण, प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना। अगर अब पहले चरण में सीटें खाली रह जाती हैं तो दूसरे चरण में आपको 13 अप्रैल से सीटें दिखाने लगेगा कि कहाँ कितनी सीटें खाली हैं। द्वितीय चरण हेतु स्कूल की चॉइस को अपडेट किया जाना। ये सब स्कूल का काम है, ये आपका काम नहीं है। 13 से 18 अप्रैल के बीच होगा। द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन। अब द्वितीय चरण में इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, द्वितीय चरण में इन्होंने आवेदन करने का कोई ऑप्शन नहीं रखा है। मतलब जो बच्चे रहेंगे उन्हीं से उनको फिर से दिया जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना, द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की चॉइस को अपडेट किया जाना। तो मतलब आपका जो चॉइस पहले से है उसी को आप अपडेट कर पाएंगे। इसको समझ रहे हैं? देखिए जैसे आपने आवेदन कर दिया है और अगर आपने आवेदन कर दिया है लेकिन आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो रिक्त सीटों का प्रदर्शन किया जाएगा। अब उन रिक्त सीटों को देखकर आप चॉइस अपडेट कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने किसी स्कूल को 1 नंबर पर रखा था, अब वहाँ सीट नहीं है तो आप दूसरे स्कूल को 1 नंबर पर रख सकते हैं। फिर द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन किया जाएगा 20 अप्रैल को। फिर 20 से 25 अप्रैल के बीच वही होगा कि बच्चा अगर नाम आ गया है तो आवंटन पत्र डाउनलोड करके स्कूल में जाएगा, प्रवेश लेगा और स्कूल वाले फिर से मोबाइल ऐप के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करेंगे। और जब वो रिपोर्ट कर देंगे कि बच्चे का एडमिशन हो गया है तो बच्चे के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। तो यहाँ 2 चरण ही रहेंगे, लेकिन आवेदन करने का एक ही चरण है। इस ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज। प्रवेश के लिए पात्रता देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित है। वंचित समूह। वंचित समूह में कौन कौन आएगा? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे,
मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार HIV ग्रस्त बच्चे। और कमजोर वर्ग में कौन आएगा? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही। इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे। अब ये जो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना है, उसमें कौन हितग्राही रहेगा वो बताया जा रहा है। परिवार से अभिप्राय पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। माता पिता की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो या माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो, माता पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो गया तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसे किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई है। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। प्रवेश के लिए निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक होंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको दस्तावेज क्या देने होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या देने होंगे। वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। वंचित समूह का प्रमाण पत्र। वंचित समूह में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो, प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। अगर आप बच्चे का नहीं है, भाई बहन का है, तब भी उसको मान लेंगे प्रारंभिक रूप से, बाद में आपको बना के देना होगा। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। विमुक्त जात में शामिल है बंजारा, हबुड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बंछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, मानभत, बगरी, नट, पार्थी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरिया, संदिया, पासी एवं सनोरिया में शामिल पालक के बच्चे। बच्चों के पालक या अभिभावक के नाम जारी 1 ग्राम का पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र विशेष के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र विशेष प्रवेश के लिए मान्य होगा। कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही। कमजोर वर्ग के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं, अतः पालक अभिभावक के नाम जारी BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड बच्चों के लिए प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम से है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। यह कार्ड जिस जिले का बना है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान लिया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश क्रमांक 1373/2021/502 भोपाल दिनांक 21/5/2021 अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निवास का प्रमाण पत्र। आपको निवास प्रमाण पत्र में क्या क्या दे सकते हैं? ग्राम अथवा वार्ड पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगे। मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड भी मान्य है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल, कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक या अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम से शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे, मतलब जिसमें आपका एड्रेस रहे और वह सरकारी हो तो वह मान्य होगा। उम्र के संबंध में प्रमाण पत्र। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्लास वाइज क्या उम्र होनी चाहिए। तो नर्सरी, KG और KG2 के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष है। तो अलग अलग इन्होंने नहीं बताया है, 3 वर्ष से शुरू होगा और 5 वर्ष तक आपको एडमिशन मिलेगा KG2 तक, तीनों क्लास में। तो इसमें जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं बच्चे को, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ बच्चे का डालेंगे वहाँ आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ऑटोमेटिक क्लास दिखा देगा। आपको क्लास चूज नहीं करना पड़ेगा, क्लास चुनना नहीं पड़ेगा। कक्षा 1 के लिए प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष है। आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में अपात्र माना जाएगा। सत्र 2023-24 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना दिनांक 17 अप्रैल 2023 की स्थिति में की जाएगी। तो जो ये उम्र बताया गया है वो किस डेट से जोड़ी जाएगी? 17 अप्रैल 2023 से।
अब जन्म तिथि के लिए आप क्या दस्तावेज, क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जहां जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 कक्षा के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आय का सबूत माना जाएगा। अस्पताल सहायक नर्स तथा प्रसवासिका मिडवाइफ ANM का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्वघोषणा पत्र। तो आप जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में इतने चीज़ें दे सकते हैं। अब इसमें बताया गया है प्रचार प्रसार की, इसका प्रचार प्रसार करना है ताकि सभी लोग के पास पहुंच जाए। निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूल वार तथा कक्षावार निःशुल्क आवर्तित सीटों का प्रदर्शन। मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल जिस ग्राम वार्ड में स्थित है उसके GIS डाटा का उपयोग उनके पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस में स्थित मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश हेतु आरक्षित सीटें सालावार कक्षावार की जानकारी rtportal.mp.gov.in पर देखी जा सकती है। यह जानकारी संबंधित विकासखंड के जनपद शिक्षा केंद्र, BRC कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय में उपलब्ध है। इसे कार्यालय में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु चस्पा किया जाए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। निःशुल्क प्रवेश आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, ऑफलाइन कोई आवेदन मान्य नहीं होंगे। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाए। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। देखिए, आवेदन आपको केवल ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। लेकिन ऑनलाइन करने के बाद आपको उसका सत्यापन कराने जाना है। आवेदन पत्र का प्रारूप RT पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रारूप प्रस्टीट 1 पर संलग्न है। आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल पर, जिसकी लिंक rtportal.mp.gov.in पर है, पर केवल ऑनलाइन ही दर्ज करें। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम 3 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम, वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में 3 से कम अशासकीय स्कूल हैं तो 3 से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी। आपको 3 स्कूल कम से कम चयन करना है, लेकिन आपके गांव या वार्ड में 3 स्कूल नहीं हैं, उसकी विस्तारित सीमा में भी 3 स्कूल नहीं हैं, तो आप 3 से कम दर्ज कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूल के नाम प्राथमिकता क्रम में दर्ज किए जाएं। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भलीभांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉग करें। आवेदन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि आवेदक अपने ग्राम वार्ड के स्कूलों को प्राथमिकता प्रदान करें। इसके पश्चात पड़ोस एवं अंतिम विकल्प के रूप में विस्तारित पड़ोस के स्कूलों का चयन करें, क्योंकि विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों से आवंटन के चांस न्यूनतम होते हैं। जैसे आपके वार्ड या ग्राम में है तो सबसे पहले उसी वार्ड और ग्राम के बच्चों का एडमिशन होगा। अगर फिर सीट खाली रह जाती है तो बगल के वार्ड या ग्राम में जो आवेदन आए हैं उनको देखा जाएगा। अगर फिर भी सीट खाली रह जाती है तब विस्तारित पड़ोस जो बगल के गांव के बगल गांव हैं या बगल के वार्ड के बगल वार्ड हैं उनको चांस मिलता है। यदि किसी पालक का एक बच्चा किसी अशासकीय स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत है एवं उस पालक के द्वारा अपने दूसरे बच्चे का उसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्राथमिकता देते हुए आवेदन किया जाता है, ऐसी स्थिति में पालक के लिए पूर्व में अध्ययनरत बच्चे के स्कूल में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विकल्प ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यानपूर्वक ही स्कूलों की प्राथमिकता क्रम दर्ज करें। आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अगर आप कोई आरक्षित कोटा का लाभ ले रहे हैं क्योंकि उसी के द्वारा आपका एडमिशन हो रहा है तो उसको भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो। जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर आपात किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि आवेदन देने से पहले यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबंधित स्कूल के ग्राम, वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवास करता है। आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन की पोर्टल से जनरेट पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जाए। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है, तो इसे आप लोग फोटो करा लीजिएगा, इसका प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा। यदि कोई आवेदक पूर्ण रूप से ही निःशुल्क एवं बाल
शिक्षा अधिकार नियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने हो अपात्र होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया है, आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, आप स्कूल चेंज करने के लिए अगर फिर से आवेदन करते हैं तो वह मान्य नहीं है, वह अपात्र होगा। आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प, तो आवेदन में आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास OTP आएगा, वो OTP डालकर आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत बच्चों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन, तो इसमें भी वही है, आपको 2 सेट ले जाके सत्यापन केंद्र पर सत्यापन कराना है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा RT पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा। इसकी 2 प्रति में प्रिंट निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की आवश्यक आवेदक पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेजों, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्त की ऑनलाइन पावती सहित सत्यापन केंद्र पर जाकर माता पिता अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। इसको पढ़ के बताने का यही कारण है कि आपको क्या क्या लगाना जरूरी है, क्या मूल में लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। तो लेके जाना है मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों सत्यापन न कराए जाने पर आवेदक स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। मूल दस्तावेजों के द्वारा अगर आपने सत्यापन नहीं कराया तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसके लिए सत्यापन केंद्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल के साथ ले जाना अनिवार्य होगा। आपको मोबाइल भी लेके जाना है। सत्यापन अधिकारी द्वारा OTP मांगे जाने पर पालक द्वारा OTP प्रदान किया जाए जिससे सत्यापन केंद्र पर सत्यापन हो सके। सत्यापन अधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों का आवेदक के मूल दस्तावेजों से सत्यापन करेंगे। आवेदक ने RTE में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा, निवास क्षेत्र, आय अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसका सत्यापन उस कोटे, आयु, आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। सत्यापन हेतु आवेदक अपने नज़दीकी किसी भी जन शिक्षा केंद्र में जाकर सत्यापन करा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं यहीं जाना है, आपको आपके नज़दीक में जो जन शिक्षा केंद्र है आप कहीं भी जा सकते हैं। सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल ऐप पर अपनी यूनिक ID तथा पासवर्ड से लॉगिन, यह सत्यापन अधिकारी के लिए बताया गया है कि उनको कैसे सत्यापन करना है। सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के उपरांत सत्यापन होने की सूचना का SMS प्राप्त होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि यह SMS प्राप्त हो गया है। तो जब तक आपको SMS प्राप्त ना हो समझिए आपका सत्यापन नहीं हुआ है। आपको SMS मिलेगा कि आपका सत्यापन हो गया है। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन, अब कैसे सीटों का आवंटन होगा वो बताया गया है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसमें कुछ जरूरी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक को स्कूल का आवंटन की सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करना। ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जब लॉटरी हो जाएगा तो आपको SMS आएगा। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेंगे। आवेदक को स्वयं स्कूल आवंटन की जानकारी BRC कार्यालय द्वारा उनके सूचना पटल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। आवंटन पश्चात सत्यापन उपरांत पात्र बच्चों का द्वारा प्राइवेट स्कूलों में जाकर प्रवेश ग्रहण करना एवं प्राइवेट स्कूल द्वारा पोर्टल पर रिपोर्टिंग करना। तो आपको स्कूल में जाकर प्रवेश लेना है और जो स्कूल है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अपना सूचना देना है कि इस बच्चे ने एडमिशन ले लिया है। तो ये जानकारी थी जिसे आपको बताना था। इसमें कुछ प्रारूप दिखाए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रारूप दिखाए गए हैं। जैसे ये है एडमिशन का फॉर्म। अब देखिए यहाँ एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि जब ऑनलाइन आवेदन आपको करना है तो ये एडमिशन का फॉर्म क्यों दे रहे हैं। तो ये आवेदन का फॉर्म इसलिए दे रहे हैं कि आपको पहले से पता रहे कि आपको क्या क्या भरना है। तो इसमें पूरी जानकारी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये जानकारी आपको देना था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, इसे शेयर जरूर करें क्योंकि टाइम बहुत कम है और मध्य प्रदेश में केवल 11 दिन दिए गए हैं जिसमें से 5-6 दिन बीत चुके हैं। तो आप इसको शेयर करें और सभी लोग के पास शेयर करें जो कि RT का लाभ लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।